दोस्तों, इस दुनिया में अगर कहीं नर्क है तो वो जेल है, क्योंकि ये एक ऐसी जगह है जहाँ इंसान की जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। ना ही ढंग का खाना मिलता है, ना ही इज्जत की जिंदगी। हर एक कैदी को गुनहगार की तरह रखा जाता है। लेकिन ये तो नॉर्मल जेल की बात है। दुनिया में कुछ ऐसी जेल भी मौजूद है जहाँ पर एक बार कैदी पहुंच गया तो समझ लीजिए उसकी जिंदगी खत्म हो गई। आज की इस वीडियो में हम आपको जिन जेलों के बारे में बताने जा रहे हैं वहाँ कदम कदम पर दरिंदगी और लाचारी के अलावा कुछ नहीं है। साथ ही आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे जेल के बारे में बताएंगे जिसमें सिर्फ एक ही कैदी रहता है। तो बिना समय गवाए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, DIU प्रिजन। सबसे पहले मैं शुरुआत कहीं और से नहीं बल्कि हमारे भारत से ही करूंगा। और हमारे भारत के DIU आइलैंड पर बना हुआ है एकमात्र ऐसा जेल जो चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। किसी जमाने में यह जगह पुर्तगाल की एक कॉलोनी हुआ करती थी और इसे तकरीबन 775 सालों पहले बनवाया गया था। हैरानी वाली बात यह है कि इस जेल में सिर्फ एक कैदी रहता है जिसका नाम दीपक कांजी है, जिसकी उम्र 30 साल की है। दीपक कांजी पर आरोप है कि उसने अपनी पत्नी का मर्डर उसे जहर देकर किया था। अब क्योंकि वो अकेले यहाँ रहता है इसलिए उसकी सिक्योरिटी में सिर्फ 5 पुलिस वाले हमेशा यहाँ तैनात रहते हैं। वैसे तो 2013 में ही इस जेल को बंद कर दिया गया और तब से यहाँ पर नए नए कैदियों को लेकर आना शुरू हुआ था। जिस समय ये जेल बंद हुई उस समय यहाँ 7 कैदी मौजूद थे, जिनमें 2 महिलाएं भी शामिल थी। लेकिन उनमें से 4 को तो गुजरात के एक जेल में शिफ्ट कर दिया गया और वहीं 2 कैदियों की सजा पूरी हो गई और बचा सिर्फ एक कैदी। कमाल की बात यह है कि सिर्फ एक कैदी को रखने के लिए सरकार को हर महीने 32,000 रुपए का खर्चा आता है, जो कि सच में बहुत ज्यादा है। उसके लिए यहाँ खाना पड़ोस के रेस्टोरेंट से मंगवाया जाता है। वहीं कुछ समय के लिए वो यहाँ टीवी भी देख सकता है और अब शाम के 4 बजते हैं वो हर रोज 2 घंटे के लिए 2 सिपाहियों की मौजूदगी में बाहर घूम भी सकता है। नंबर 2, कैंप 22 नॉर्थ कोरिया। अपने सिरफिरे तानाशाह की वजह से ये जेल दुनिया में सबसे ज्यादा खतरनाक माने जाते हैं। वैसे तो नॉर्थ कोरिया की खबरें बाहर आना बहुत मुश्किल है, मगर फिर भी ये कुछ बातें जेल की दुनिया के सामने आ चुकी हैं। दोस्तों, इस जेल में किसी भी मासूम को जिसने कोई भी जुर्म नहीं किया था उसको भी पूरे परिवार के साथ कैद कर लिया जाता है और उसे दिन में 17 घंटों तक काम करवाया जाता है। आपको बता दें कि यहाँ के हालात समझने के लिए मानवाधिकारों पर काम करने वाली संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल ने यहाँ के लेबर कैंप की सैटेलाइट इमेज ली थी। इसके साथ जुड़ी एक रिपोर्ट में बताया गया कोरिया की इस जेल में 2 लाख से भी ज्यादा कैदी बहुत खराब हालतों में रह रहे हैं। द मिरर की एक रिपोर्ट के अनुसार जेल के चारों और राइफल, हैंड ग्रेनेड और खूंखार कुत्तों को लेकर एक फौज मौजूद होती है जो बाहर निकलने की कोशिश करने वालों को तुरंत खौफनाक मौत मार देती है। नंबर 3, राइकर्स आइलैंड। एक ऐसा जेल जो न सिर्फ दुनिया के सबसे बदनाम जेलों में शामिल है बल्कि इसे आज भी इस्तेमाल किया जाता है और ये मिलेगा आपको न्यूयॉर्क के तट के पास। इस जेल की फोटोज को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको जरूर महसूस होगा कि ये तो आपने कभी ना कभी किसी मूवी या फिर टीवी शो में देखा है। और यकीन मानिए कि ये जेल कमजोर दिल वालों के लिए बिल्कुल नहीं है। अब सवाल उठता है कि क्यों? तो इसे बदनाम बनाता है इस जेल का इतिहास, क्योंकि ये न सिर्फ कैदियों में होने वाली भिड़ंत बहुत जानलेवा होती है बल्कि इस जेल में तैनात गार्ड्स भी कैदियों की जान लेने में देर नहीं लगाते। अब ऐसा कुछ हो रहा है तो दुनिया में आवाज उठेगी ही, लेकिन फिर भी ये सब जारी है। मई 2013 में इस जेल को दुनिया के 10 सबसे खतरनाक जेलों में शामिल किया गया था। कमाल की बात यह है कि यहाँ पर पुलिस द्वारा अत्याचार वहाँ के कानून से परमिशन लेकर किया जाता है, जिससे न सिर्फ वहाँ के बल्कि पूरी दुनिया के ह्यूमन राइट्स वाले लोग इसके खिलाफ बोलने को मजबूर हुए। इसी वजह से यहाँ कुछ नए नियम बनाए गए ताकि अत्याचार रोके जा सके। क्या आप इस बात पर विश्वास करेंगे कि आज भी जेल में हर साल 1000 से ज्यादा शिकायतें जेल के अंदर होने वाले चाकुओं से हमले से मिलती रहती है, जिसका आंकड़ा गिरता जा रहा है क्योंकि यहाँ के नियम बहुत ज्यादा सख्त हो चुके हैं। इसी वजह से आज भी इसका डर वहाँ के अपराधियों के बीच बरकरार है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो इसके अंदर गए तो वापस बचकर आने की संभावना लगभग ना के बराबर है। नंबर 4, ब्लैक डॉल्फिन प्रिजन, रशिया। रूस में स्थित इस जेल को दुनिया की सबसे खतरनाक जेल में गिना जाता है। यहाँ पर गंभीर अपराधियों जैसे कि रेपिस्ट, देशद्रोही और मर्डर को रखा जाता है। तजाकिस्तान सीमा के पास बने इस जेल का दावा है कि ये एक एस्केप प्रूफ जेल है, यानी कि कैदी यहाँ से भाग नहीं सकते। कई बार कैदियों ने जेल को तोड़ने का प्लान बनाया मगर हर बार उन्हें नाकामयाबी मिली और साथ ही उनकी सजा और कड़ी कर दी गई। इस जेल का निर्माण 1700 के दशक में हुआ था। आपको बता दें कि इस जेल का नाम यहाँ पर बनी डॉल्फिन मूर्ति के नाम पर रखा गया है और उस ब्लैक डॉल्फिन को और किसी ने नहीं बल्कि यहाँ के कैदियों ने खुद बनाया है। इस जेल के नियमों की अगर बात करें तो यहाँ कैदियों को एक पल का आराम नहीं करने दिया जाता है। पूरा का पूरा दिन यहाँ पर कैदियों को या तो खड़े खड़े या काम करते हुए निकालना पड़ता है और अगर कोई गलती से बैठ भी जाता है तो उसको सजा का सामना करना पड़ता है। नंबर 5, बैंकॉक सेंट्रल प्रिजन, थाईलैंड। दोस्तों, बैंकॉक घूमने का शौक किसे नहीं है? सबने अपनी जवानी में यहाँ आने के सपने सजाए हैं, मगर सावधान, यहाँ आकर कोई कानून अपने हाथ नहीं लीजिएगा, क्योंकि बैंकॉक की जेल दुनिया में सबसे खतरनाक जेलों में से एक है। बल्कि कहा जाता है कि दुनिया में ऐसी कोई जेल नहीं है जो थाईलैंड के बाहरी इलाके में स्थित बैंकॉक सेंट्रल जेल की तरह कठोर है। इस जेल को 1927 और 1931 के वर्षों के बीच बनाया गया था। इस जेल में सभी तरह के कैदी नहीं आते बल्कि यहाँ पर सबसे खराब अपराधी जो कि अपनी सजा का इंतजार अपील अदालत के आदेश पर या फिर वो लोग जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे होते हैं और जिन कैदियों को 25वें साल से लेकर उम्र कैद की सजा सुनाई गई होती है वो इस जेल में आते हैं और साथ ही जिन कैदियों की मौत सजा मिलती है उन कैदियों को इस जेल में रखा जाता है। अब आप समझ सकते हैं कि ये कोई साधारण जेल नहीं है। आपको बता दें कि यहाँ सभी कैदियों को शुरू के 3 महीनों के लिए लोहे से बनी जंजीरों से जकड़ कर रखा जाता है और उनको कहीं आने जाने की आजादी नहीं होती और उनके खाने में 1 कटोरा चावल का सूप या फिर 1 कटोरा चावल दिया जाता है। वैसे यहाँ पर ज्यादातर लोग अपनी मौत की सजा पाने के बाद ही आते हैं और कई कैदियों की मौत अपनी सजा की तारीख से पहले ही कुपोषण की वजह
से हो जाती है। नंबर 6, लास सेमनेटा प्रिजन। ये एक ऐसा जेल है जो पूरी दुनिया के सबसे खतरनाक जेलों की सारी खूबियां अपने अंदर रखता है। सबसे पहली बात तो यह है कि इस जेल में रहने वाले कैदियों से ही उनका खर्चा लिया जाता है, इसलिए इस जेल को सही से चलाने के लिए जेल का प्रशासन इस जेल में लिमिट से भी दोगुने कैदियों को अंदर ठूस कर रखता है। जी हाँ, ये जेल बहुत बड़ा है और इसकी एक बार में 15,000 कैदियों को रखने की क्षमता है, लेकिन ये अभी अपने अंदर 30,000 से भी ज्यादा कैदियों को पनाह दिए हुए। और ये जेल कितना सुरक्षित है इस बात का अंदाजा यहीं से लगा सकते हैं कि यहाँ 150 कैदियों पर सिर्फ एक गार्ड तैनात रहता है। अब आप सोच सकते हैं कि ये जेल कितनी सुरक्षित होगी। वेनेजुएला में बनी ये जेल अपने अंदर ड्रग स्मगलर, गैंगस्टर्स और हत्यारों को समेट कर रखता है। ये कैदी वही है जो सिर्फ खुद के अलावा किसी को नहीं सुनते। ये मामूली गार्ड की तो क्या ही सुनेंगे, क्या पता ये कभी किसी गार्ड को ही अपना शिकार न बना ले। और ऐसा होता भी आया है। ये वायलेंस ऊपर से नीचे तक भरा हुआ है और यहाँ की सबसे बदनाम घटना 1994 में सामने आई, जब यहाँ के कैदियों ने वहीं की पुलिस वालों की बंदूकें छीनकर गैंग वार मचाया और इस गैंग वार में 108 कैदियों की मौके पर ही मौत हो गई। इसके अलावा जेल में सन 1995 से 195 कैदियों की हत्या हुई और 624 कैदियों के गंभीर रूप से घायल होने की खबर सामने आई। आज ये जेल बदनाम होकर बंद हो चुकी है, लेकिन इसका डर आज भी वहाँ के लोगों के मन में बना हुआ है। नंबर 7, टाडमोर प्रिजन, सीरिया। सीरिया में बनी टाडमोर प्रिजन एक ऐसी जेल है जिसमें एक पॉकेट मार को भी मौत की सजा मिल जाती है। इसे डेथ वारंट प्रिजन के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आए दिन कैदियों की मौत होना आम बात है। ऐसे में कोई भी छोटे से छोटा कैदी भी इस जेल में गया तो उसकी जिंदगी कब और कहाँ खत्म हो जाएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता। बता दें कि इस जेल में कैदियों की मृत्यु दर सीरिया में सबसे ज्यादा है। एमनेस्टी इंटरनेशनल की 2001 की रिपोर्ट ने इस जेल को निराशा और अपमानजनक व्यवहार वाला जेल बताया था। कैदियों की पिटाई और खाना न देना तो ये आम बात है। आपको बता दें कि साल 1980 में सीरिया के राष्ट्रपति हाफिज अल असद के आदेश पर जेल में लगभग 2400 कैदियों को बिना वजह ही मार दिया गया। नंबर 8, डाई अरबाकिर प्रिजन। अब जिस जेल के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, उस जेल का डर पूरे टर्की के हर इंसान में मौजूद है, क्योंकि इस जेल की खबर हर रोज जब तक वहाँ की सुर्खियों में ना आ जाए तब तक वहाँ के न्यूज चैनल्स को चैन नहीं मिलता। एक और चीज है जिसके लिए ये जेल बहुत बदनाम है और वो है बच्चों को दी जाने वाली उम्र कैद की सजा। बच्चा चाहे कोई भी हो, किसी भी देश का हो, इस तरह से उसे उम्र कैद दिया जाना किसी हद तक सही नहीं है। मेरे ख्याल से ऐसी जगह में सारी उम्र बिताना इससे तो अच्छा है कि चाहे मौत ही दे दे भगवान। इससे भी घटिया बात यह है कि जेल का प्रशासन पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है और ये पूरी दुनिया को भी अच्छे से पता है कि वो किसी भी इंसान के खिलाफ पैसा मिलने पर उसकी जान लेने में देर नहीं लगाते। यहाँ की सबसे बदनाम घटना वो थी जब पुलिस और गार्ड्स ने मिलकर एक ही दिन में 10 कैदियों की हत्या कर दी थी और तकरीबन 30 कैदियों को गंभीर रूप से घायल कर दिया था। पिछले कुछ सालों में यहाँ से ऐसी कई खबरें सामने आई जब कैदियों की मौत अप्राकृतिक रूप से हुई। यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स ने खुद ही इस जगह को नर्क जैसा बताया और ये आज भी सबूत है कि इंसान अपने जैसे ही दूसरे इंसानों के लिए कितना निर्दयी हो सकता है, वो भी सिर्फ कुछ पैसों के लिए। नंबर 9, बैंक सैन क्विंटीन प्रिजन, कैलिफोर्निया। सन 1852 में बनी ये जेल। यहाँ पर कैदियों के बीच आपसी झगड़े, दंगे और लड़ाइयाँ आम बात है। इस जेल में अमेरिका के कई गैंग रहते हैं जिनके शरीर पर एक खास टैटू होता है जिससे इनके गैंग की पहचान होती है। ज्यादातर कैदी अपने गैंग में रहते हैं और अगर कोई गलती से अपनी गैंग से बाहर मिलता है तो उसका अंजाम मौत होता है। यहाँ के कैदी इतने खतरनाक हैं कि गार्ड से नहीं डरते, बल्कि कई बार इन्होंने प्रिजन गार्ड की हत्या कर दी थी। अमेरिका जैसी डेवलप कंट्री होने के बाद भी यहाँ के कैदी बहुत ही दयनीय हालत में रहते हैं। इस जेल में डेथ सेंटेंस भी दिया जाता है जिसमें कैदी को जहरीला इंजेक्शन देकर मौत दी जाती है। नंबर 10, कोटोनऊ सिविल जेल, वेस्ट अफ्रीका। इस जेल में 400 कैदियों को रखने की क्षमता है, लेकिन यहाँ पर 2000 से ज्यादा कैदियों को रखा जाता है। यहाँ पर खाने से ज्यादा लोग जगह के लिए लड़ते हैं। इतनी भीड़ भाड़ में लोगों को ठीक से सोने की जगह तक नसीब नहीं होती और कई रातें उन्हें मजबूरन जाकर निकालनी पड़ती हैं। इतना ही नहीं, जगह की कमी होने के कारण कैदियों की मौत अधिकतर दम घुटने के कारण हो जाती है। इस जेल में कई कैदी शिफ्ट में सोते हैं और देश की कमजोर न्याय व्यवस्था के कारण कई लोगों को तो मरने के लिए छोड़ भी दिया जाता है। यहाँ पर कैदियों के लिए जगह का इतना ज्यादा अभाव है कि अगर एक कैदी को कोई बीमारी लग जाती है तो पूरा जेल मरीज बन जाता है। ऐसे में यहाँ पर रहने वाले कैदियों की जिंदगी नर्क के समान हो जाती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।